अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर मीर चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की हमारी ये पुरस्कार वीडियो एक ऐसे अजीबो-गरीब वाक़े के बारे में है जिसे सुनकर आप दंग ज़रूर रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो एक दफ़ा इतनी गहरी नींद सोया कि जब उसकी आंख खुली तो उसकी ज़िंदगी के 20 साल गुजर चुके थे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से कबल हमारी तमाम नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश की जाती है कि मिस्टर मीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नाजरीन, आज जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे थे उसको रिप वैन विंकल के नाम से जाना जाता था, जो कि अमेरिका के एक नामवर शहर न्यूयॉर्क के दामन में वाक़े एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आम देहाती जिसका ताल्लुक नीदरलैंड से बताया जाता था। दोस्तों, मौसम खज़ां के एक दिन ये शख्स अपनी बीवी से नाराजगी की वजह से अपने पालतू भेड़िए को लिए पहाड़ों का रुख करके चल पड़ा और देखते ही देखते दुनिया के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के आगोश में जा पहुंचा, जहां इसने सुना कि कोई इसका नाम लेकर इसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। इसने देखा कि एक शख्स कदीम डच का लिबास पहने हुए और पहाड़ पर एक केग लेकर एक सुरंग में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको शायद मदद की जरूरत थी। नाजरीन, रिप अपने पालतू भेड़िए को लिए उसकी मदद को चल पड़ा और वहां पहुंचकर रिप को बहुत भयानक और गर्जदार आवाजें सुनाई दी। आगे बढ़कर देखने पर उसको मालूम हुआ कि सादा लिबास में मलबूस खामोश दाढ़ी वाले लोगों का एक ग्रुप जो कि 9 पिन्स गेम खेल रहे थे। रिप वैन विंकल ने उस शख्स से मुलाकात की, मगर उससे ये पूछने की जहमत ना की कि उस शख्स को इसका नाम कैसे मालूम था। इसकी बजाय वो उनकी बनाई हुई मशरूब से लुत्फ अंदोज होने लगा और वहीं पर गहरी नींद सो जाता है। दोस्तों, जब वो पहाड़ पर बेदार होता है तो उसे चौंका देने वाली तब्दीलियां महसूस होती हैं, जैसे इसकी बंदूक जंग आलूद और सड़ चुकी होती है, इसकी दाढ़ी तकरीबन 1 फुट तक लंबी हो चुकी होती और इसका पालतू भेड़िया अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। रिप हैरान और परेशान वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ता है, जहां इसको अब कोई नहीं जानता न पहचानता है। रिप वहां इंतखाबात के फौरन बाद पहुंचता है और लोग इससे पूछते हैं कि इसने कैसे वोट डाला। नाजरीन, रिप ने जवाब में ये कहा कि वो अपने सारी जिंदगी उसने इलेक्शंस नहीं देखे और वो अपने आप को फख्र से किंग जॉर्ज 3 का फॉलोअर जाहिर करता है, जो उस वक्त के लोगों के लिए इंतहाई नामुनासिब बात थी। ये इस बात से बिल्कुल बेखबर था इस वक्त अमरीकी इनकलाब बर्पा हो चुका है। अब तमाम लोग इसके गिर्द अपना घेरा तंग ही कर रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी खातून इसको पहचान लेती है और लोगों को बताती है कि ये वही गुमशुदा रिप वैन विंकल है। दोस्तों, रिप को मालूम हुआ कि शाह जॉर्ज के सराय के इशारे पर मुश्तमिल जॉर्ज वाशिंगटन में से एक के साथ तब्दील कर दिया जाता है। रिप वैन विंकल को ये भी खबर मिली कि इसके बेशतर दोस्त अमरीकी इनकलाब में लड़ते हुए मारे जा चुके हैं और इसके अलावा वो एक शख्स से मिलकर परेशान भी हुआ जिसे उस वक्त तमाम लोग रिप वैन विंकल कहते हैं। ये इसका बेटा था जो अब बड़ा हो चुका है। रिप को यह भी पता चला कि इसकी आलिया का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो इस खबर से ज्यादा गमजदा ना हुआ। इसे मजीद ये मालूम हुआ कि उसके पहाड़ों में मिलने वाले अफराद हेनरी हडसन के जहाज हाल्फमैन के हमले के भूत थे। इसे बहुत देर बाद एहसास हुआ कि वो कम से कम 20 साल तक अपने गांव से दूर रहा है। इसकी एक बेटी जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है उसको अपने साथ घर ले जाती है, जहां वो दोबारा से अपने कामों में मसरूफ हो जाता है। नाजरीन, इसकी अजीबोगरीब कहानी को डच बाशिंदों ने खास तौर पर दिल से मान लिया होता है और खास करके बच्चों ने, जो ये कहा करते थे जब भी गरज और चमक की आवाज सुनाई देती है तब पहाड़ों में बाशिंदे 9 पिन्स गेम खेल रहे होते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी मशहूर ज़माना अमेरिकन राइटर वाशिंगटन इरविन ने लिखी थी, जो उस वक्त बर्मिंघम में रहते थे। ये स्टोरी द स्केच बुक ऑफ जियोग्राफी क्रेयॉन के नाम से लिखी गई थी, जो कि न्यूयॉर्क के कैटस्किल्स माउंटेन पर लिखी गई, जिसके करीब बाद में इरविंग ने अपना घर भी लिया। लेकिन इरविंग ने यह कहा कि उसने ये स्टोरी लिखी तब वो इन दिल फरेब पहाड़ों को ना देख सका था। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे तमाम नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश की जाती है कि मिस्टर मीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तमाम फेसबुक सार्फिन से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज
مشتہ میر یوٹیوب کو ضرور لائک کیجئے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.